नाज़रीन, एक नई जॉब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक पर वक्त पहुंच सके। आज की जॉब जिनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे वो पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बारे में है। इसमें कुछ पोस्ट नेम, क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट और एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह हम पहले लो लेवल की पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में उम्र और उसकी पोस्ट नेम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगी, और इसका अप्लाई करने का तरीका भी मैं एंड में आपको बता दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाएगी ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहली जो जॉब्स है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की है, 8 स्केल्स की है और इसकी टोटल पोस्ट है 8। 2 मेल्स फ्रॉम पंजाब, 4 पंजाब से होंगी, 1 सिंध से और 1 KPK से। और इसके बाद मैक्सिमम इनके पास जो एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स की, और इसकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक सेकंड क्लास की होनी चाहिए, यानी कि जो सेकंड डिवीज़न भी बोलते हैं उसके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर की है, ड्राइवर की 3 पोस्ट हैं और तीनों मेरिट की हैं, और इसकी 30 ईयर्स एज लिमिट है, और इसकी क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए होगी वो मिडिल पास होना चाहिए, शुड पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और जो प्रेफर करेंगे वो LTV लाइसेंस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। उसके बाद है DMO, इसकी 3 पोस्ट हैं और तीनों मेरिट की हैं। 30 ईयर्स इसके लिए एज लिमिट है, और उसके बाद मैट्रिक पास होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इसकी रेलिवेंट फील्ड के अंदर। उसके बाद है वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन, इसकी भी 3 पोस्ट हैं और तीनों पोस्ट मेरिट की हैं, और इसकी एज लिमिट भी 30 होनी चाहिए, मिडल विद रेलिवेंट डिप्लोमा होना चाहिए, अगर है तो टेक्नीशियन का उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद ट्यूब वेल ऑपरेटर है, इसकी 5 पोस्ट हैं, मेरिट की हैं, एज लिमिट सेम एज 30 ईयर और मिडल विद रेलिवेंट डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद मेसन है, मेसन के बाद इसकी एक ही सीट है और एक सीट के लिए मेरिट की होगी 30 ईयर्स, मिडल विद रेलिवेंट डिप्लोमा। उसके बाद कारपेंटर है, यानी कारपेंटर का एक ही सीट है और ये मिडिल पास होना चाहिए। नायब कासिद है, इसके पास नायब कासिद की 39 यानी 39 सीट हैं और ये भी मिडल पास होना चाहिए। उसके बाद हेल्पर है, हेल्पर की 2 सीट हैं, मेरिट की हैं, और ये ट्राई ये होगी, इसके लिए तालीम ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रेफर उसको करेंगे कि जो तालीम याफ्ता होगा, हाई क्वालिफ़िकेशन तो नहीं, बहरहाल प्राइमरी या मिडल या मैट्रिक तक ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। माली भी है, माली तकरीबन 3 पोस्ट हैं, मेरिट की हैं, ये भी सेम लाजमी इसके लिए तालीम मेंशन नहीं की गई कि वो मैट्रिक हो या मिडल हो, लेकिन इसके लिए तालीम होना ज़रूरी है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड की 58 पोस्ट हैं और ये ऑल ओवर पाकिस्तान होंगी, 30 ईयर एज लिमिट है, और सेम इसका प्रेफरेबली लिटरेट होना चाहिए। तो अब इन जॉब्स के लिए अप्लाई आपको कैसे करना है, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो मैं आपको इसका तरीका आपको एंड में बता दूंगा कि आपने ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए कैसे करना है। तो चलते हैं अपने दूसरे फेज़ की तरफ, सेकंड फेज़ पे चलते हैं। सेकंड फेज़ पे हमारे पास जो जॉब है हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की है, एक पोस्ट होगी मेरिट की, मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 35 ईयर्स है, और इसके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन डिप्लोमा BSc इन एग्रीकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है हॉर्टिकल्चर, तो उसके अंदर BSc एटलीस्ट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद ड्रोन कैमरा, उसके बाद सर्वेयर, एक पोस्ट है इसकी 35 ईयर, इसके लिए एज लिमिट है, और इसकी सेकंड क्लास विद बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस विद फ्लाइट प्लानिंग सॉफ्टवेयर एंड UAV इक्विपमेंट विल बी प्रेफर्ड, और इसके साथ यानी जो इसकी रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी रूल्स, ये सब कुछ उसमें मेंशन होगा। उसके बाद है इंस्पेक्टर रेवेन्यू, इंस्पेक्टर रेवेन्यू में 4 पोस्ट हैं, 4 पोस्ट 2 पंजाब की हैं और 2 मेरिट की हैं। 35 ईयर इसका एक्सपीरियंस एज लिमिट है, और इसके सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। उसके बाद बिल्डिंग इंस्पेक्टर है,
और ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर, इसका स्केल 16 है और इसकी पोस्ट 3 है, एक मेरिट की है और 2 पंजाब की हैं। 35 ईयर इसके लिए एज लिमिट है और इसका DAE सिविल होना चाहिए, यानी जो डिप्लोमा है इसका वो होना चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट की। असिस्टेंट है 8 पोस्ट हैं, 15 स्केल है इसका और 2 पंजाब की हैं, 3 मेरिट की हैं, एक सिंध की है और एक KPK और एक बलूचिस्तान की सीट है। इसकी एज लिमिट 30 ईयर्स है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन MS ऑफिस। MS ऑफिस के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। उसके बाद है स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट की स्केल इसका 14 है और इसकी पोस्ट 16 है, 16 पोस्ट हैं, 2 मेरिट की हैं, 9 पंजाब की हैं, एक पोस्ट यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए होगी, 2 पोस्ट सिंध की हैं और एक पोस्ट KPK, एक बलूचिस्तान और एक GB मीन गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। उसके बाद जो एज लिमिट है इसके लिए 30 साल है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री विद 80-40 VPM इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग रिस्पेक्टिवली, कंप्यूटर लिटरेट प्रेफरेबली। ठीक है, तो इसमें जो टाइपिंग स्पीड है ये यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। और इसके बाद है कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल टेक्नीशियन। इसकी 4 पोस्ट हैं। FSC प्री इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सिविल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद है सब इंजीनियर सिविल एंड EM। 14 स्केल की जॉब है। इसके लिए पोस्ट 11 हैं, 5 पंजाब की हैं, एक मेरिट की है, 2 सिंध की हैं, एक KPK, एक बलूचिस्तान और एक गिलगित बल्तिस्तान से। और इसकी एज लिमिट एज़ यूजुअल 30 ईयर होगा। डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद है सुपरवाइज़र मेंटेनेंस। 2 पोस्ट हैं, दोनों मेरिट की हैं, 30 ईयर एज लिमिट है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री प्रेफरेबल होगा, कंप्यूटर नॉलेज इसको होना चाहिए। उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर। 17 पोस्ट हैं, 9 पोस्ट पंजाब से, एक पोस्ट फॉर वुमेन है, 2 पोस्ट मेरिट और 2 पोस्ट सिंध की हैं। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री, मिनिमम स्पीड इसकी तकरीबन 10,000 की डिप्रेशन पर और फॉर डाटा एंट्री वेरिफिकेशन तकरीबन 10,000 वर्ड्स लिख सकता हो 1 घंटे के अंदर। तो चलते इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं। जो पिछली जॉब है उसके लिए 2 सीट, एक KPK की है, 2 बलूचिस्तान की और एक सीट गिलगित बल्तिस्तान की। इसके बाद है UDC। इसकी 23 पोस्ट हैं, 10 पंजाब की हैं, 6 मेरठ की हैं, 4 सिंध, 2 बलूचिस्तान, 2 गिलगित और एक फाटा। और इसके लिए तालीम जो है इंटरमीडिएट होनी चाहिए, इसके अलावा कोई चीज़ रिक्वायर नहीं की गई। इसके बाद जूनियर ड्राफ्टमैन है। ड्राफ्टमैन इसकी 2 पोस्ट हैं, एज लिमिट 30 ईयर है, मैट्रिक अलॉन्ग विद 1 ईयर डिप्लोमा विद ड्राफ्टमैन फ्राम रिकॉग्नाइज्ड पॉलीटेक्निकल। ठीक है, उसके बाद है सर्वेयर, एक पोस्ट है, एक पोस्ट 30 ईयर है, इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा। उसके बाद सर्वेयर एक सुपरिटेंडेंट है और एक सिर्फ सर्वेयर है। उसके लिए 7 पोस्ट हैं, 7 में से टोटल मेरिट की हैं, 30 ईयर एक्सपीरियंस है, मैट्रिक विद डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद LDC 53 पोस्ट हैं, 26 पोस्ट पंजाब की हैं, एक 1 फॉर वुमेन है, 1 फॉर माइनॉरिटीज़ है और 5 पोस्ट मेरिट की हैं, 1 फॉर डिसेबल के लिए होगी, 10 सिंध की हैं, 6 KPK की और 5 बलूचिस्तान की और एक पोस्ट गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। उसके बाद चलते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को डिस्कस करते हैं। ऑल द रिक्रूटमेंट विल बी ऑब्जर्व बाय एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पॉलिसी वाइड ऑफिस। ठीक है, और इसके बाकी कुछ डेट्स वगैरह दी गई हैं, टाइम दिया गया है। और इसकी अप्लाई करने की जो इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो तकरीबन 5 साल का दिया जाएगा, लेकिन प्रेफरेबल यही होता है। और इसके लिए कोई TADA नहीं शामिल किया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। आपने वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट पे
मैं आपको वहाँ पे जाके दिखा देता हूँ। वहाँ पे आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन चालान सबमिट करना है। सबमिट कराने जैसे ही कराएंगे वहाँ से आपको एक चालान फॉर्म मिलेगा और उसकी फ़ीस 100 रुपये है, जिसको आपने अस्करी बैंक में फिल करने हैं और ये उसका अकाउंट नंबर है। यहाँ आपने इसको फिल कर देना है, ये उसका अकाउंट नंबर है और ये अस्करी बैंक है। ठीक है, ये तमाम अकाउंट नंबर में आपने वो डिपॉज़िट करवानी है और इसकी लास्ट डेट तकरीबन 23 है। हम मज़ीद इसको पढ़ लेते हैं। अब चलते हैं एक अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ था, तो आपको अगेन दोबारा ओपन करके दिखा देते हैं। आपने सबसे पहले वो खोलना है www.fgeha.gov.pk। यहाँ आने के बाद ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, ये अगर आपके पास ये ओपन हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर ओपन नहीं होता तो आपने यहाँ के बाद जहाँ हम जाएंगे कैरियर्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा चालान फॉर्म और यहाँ पे आप अब पहले अप्लाई करेंगे कि अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, कुछ इस तरह का फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। एप्लीकेंट नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, CNIC विदाउट डैश लिखना है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और अप्लाइड जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे ये तमाम माली हेल्पर, नायब कासिद, कारपेंटर, मेसन, ट्यूबवेल, ये सारी तमाम यहाँ पे मेंशन है। आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन कितनी है और जो ये वैलिड LTV लाइसेंस है आपका, यहाँ देख लेना, यस या नो यहाँ लिख देना। यहाँ पे ये टाइपिंग स्पीड वालों के लिए होगा कि कितनी आपकी टाइपिंग स्पीड है। 80-40 वर्ड पर मिनट फॉर स्टेनोटाइपिस्ट के लिए है और 10,000 वर्ड्स है आपकी DEO के लिए और 30 वर्ड हैं। आपका डोमिसाइल कहाँ का है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करेंगे, सिटी कौन सी है, नेशनैलिटी हमारे पास पाकिस्तानी होगी, करंट एड्रेस आपका ये जहाँ पे मेंशन कर लेना। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, उसके बाद और चालान डेटेड। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी चालान जो आप वहाँ से पहले यहाँ से डाउनलोड कर लें या उसके बाद डाउनलोड करें अप्लाई करने के बाद। जैसे आप अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे आपने चूज़ करनी है अपनी फ़ाइल और वहाँ से अपना चालान फॉर्म अटैच कर देना है यहाँ पे। तो बेहतर ये है कि अप्लाई करने से पहले आपने चालान फॉर्म क्या करना है कि इसको डिपॉजिट करा तो लेना है। चालान फॉर्म आपका कहाँ से मिलेगा, ये आपका चालान फॉर्म है, इसके साथ ही यहाँ इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद ये आपका डाउनलोड हो चुके हैं। इसको हम जाते हैं कि चालान फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये चालान फॉर्म है, इसको फिल करने के बाद आपने क्या करना है, ये 100 रुपये का है तकरीबन। इसको फिल करने के बाद जैसे ही फिल होगा और यहाँ पे जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो अप्लाई के साथ आपने अटैच कर देना है और यहाँ अपनी CV अटैच करनी है और यहाँ पे सबमिट करवा देना है। जैसे सेव करके सबमिट एंड प्रिंट निकलाएंगे तो ये आपकी CV वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये था आज का प्रोसीजर मुकम्मल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो एंड करने से पहले आपको बताते चलें कि वीडियो को लाइक करने और शेयर करने में जस्ट 5 सेकंड का टाइम लगता है और इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।